नमस्कार, आपका स्वागत है। पुराणों के अनुसार अगर सबसे बड़ा कोई व्रत माना जाता है तो वह है एकादशी का व्रत। ऐसा माना जाता है कि श्रीहरि विष्णु जी को एकादशी अत्यंत प्रिय है। हर माह में 2 एकादशी आती है जिनमें व्रत और पूजन से मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में, जिसे पार्श्व एकादशी कहा जाता है। इसे वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस बार ये एकादशी आज 29 अगस्त को मनाई जाएगी। माना जाता है कि श्रीहरि विष्णु जी 4 माह तक विश्राम अवस्था या नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं और कई शास्त्रों के कथन अनुसार उनकी इस अवस्था में वे धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इन 4 माह के विश्राम अवस्था को हिंदू पंचांग अनुसार चौमासा भी कहा जाता है, जिसमें वर्षा ऋतु का आगमन होता है। किंतु इन 4 माह में वे एक बार करवट लेते हैं। वह दिन होता है भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसलिए इसे पार्श्व, जिसका अर्थ होता है एक तरफ, इसलिए इस पार्श्व एकादशी को पार्श्व या परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। श्रीहरि विष्णु जी करवट बदलने के वक्त सारे देवता उन्हें फिर से विश्राम दिलाने के लिए झूला झुलाते हैं और ढोल बजाकर संगीत प्रकट करते हैं, इसलिए इस एकादशी को ढोल ग्यारस और जय झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है। अगर मनुष्य का अपना भूतकाल, वर्तमान और भविष्य संवारना हो तो ये व्रत उनके लिए अधिक लाभदायी साबित होता है। इस व्रत की कथा और महत्व भी आज हम आपको बताएंगे। एक बार राजन युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में संवाद चल रहा था। तभी युधिष्ठिर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इस भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व तथा कथा सुनाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं, हे राजन, द्वापर युग की शुरुआत में राजा बलि नामक श्रीहरि विष्णु जी के परम भक्त थे। वो बहुत ही दयावान, दान करने वाले और महायज्ञ करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने राजकाल में इतने सारे यज्ञ और महादान किए जिससे उन्हें बहुत सारे पुण्य और शक्तियां प्राप्त हो गई। वो इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने इंद्र को भी परास्त कर स्वर्ग हासिल कर लिया था। सारे देवता राजा बलि के पराक्रम से इतने भयभीत हो गए थे कि वे श्रीहरि के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब श्रीहरि विष्णु जी ने एक वामन यानी बाल ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। राजा बलि अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ जाने नहीं देते थे, इसलिए वामन देव ने महाराजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनसे और भी कुछ मांगने को कहा, पर उन्होंने केवल 3 पग जमीन ही मांगी। जैसे ही राजा बलि ने उन्हें वचन दिया, तब वामन देव ने एक विशाल का रूप धारण किया जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों जगह तक फैल गया था। उन्होंने एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली। तो राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने के लिए उनका तीसरा पग अपने मस्तक पर रखने को कहा। राजा बलि के इस कृत्य से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने उन्हें सदैव उनके साथ रहने का वचन दिया और उन्हें ये वचन दिया कि सावर्णी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र का पद प्राप्त होगा। परिवर्तनीय एकादशी को जो भी मनुष्य श्रीहरि के वामन अवतार की कथा सुनेगा उसे एकादशी का फल प्राप्त होगा। इस एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु जी को स्मरण करने, उनके नाम का जप करने और ध्यान करने का अति महत्व बताया गया है। इसलिए एकादशी की रात्रि को जप, तप और स्मरण करके श्रीहरि विष्णु जी के आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी पार्श्व एकादशी की व्रत कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।